गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे माफ़ करना, बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत ही बिज़ी हो गई थी क्लाइंट्स के साथ और अदर वर्क्स के साथ। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है वो मेरी 2 मैनिफेस्टेशन जो इसी वीक में पूरी हुई है उसके बारे में होने वाला है और उनके प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो गाइस, मैंने ये मैनिफेस्टेशन के लिए क्या किया और ये कैसे हुआ। तो ये ऐसे हुआ कि मैंने बॉस लेडी एनर्जी में रहना स्टार्ट किया और फिर सब कुछ मेरे फेवर में होने लगा। ना ओवर थिंकिंग, ना डेस्परेशन, ना हर सेकेंड वैलिडेशन चाहिए थी और उसके बाद जो जो मैंने चाहा वो नेचुरली मुझे मिल गया। वैसे तो मेरा मैनिफेस्टेशन में 100% भरोसा है, लेकिन इस इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैजिकल फील हुआ मुझे। तो इस दौरान मैंने क्या किया, आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, वो है आपकी एनर्जी। जब आप फियर, डाउट और डेस्परेशन से बाहर आते हो और अपनी पावरफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट में एंटर करते हो, तब लाइफ आपके फेवर में मूव करना स्टार्ट करती है। तो मेरी जो मैनिफेस्टेशन, रिसेंट मैनिफेस्टेशन है, वो है वैकेशन की मैनिफेस्टेशन। तो गाइज़, मैंने आपको बताया था कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, एग्ज़ाम्स, क्लाइंट्स सब हैंडल करते करते उसमें मुझे यूट्यूब भी देखना पड़ता है। तो ये सब हैंडल करने के लिए टाइम की बहुत कमी है मेरे पास। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाली लड़की हूँ मैं गाइस। तो इसमें क्या हुआ, मेरे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पेपर है वो स्टार्ट होने वाले थे 11th मई को, और जो मेरे घर वाले थे वो जा रहे थे सब पिकनिक को ऑन 15th मई, जो थी कोकन की ट्रिप, हरिहरेश्वर की ट्रिप पे वो जाने वाले थे। और गाइस, मेरा जो हॉस्टल है ना, वो 330 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम, और मुझे यहाँ से अगर वहाँ जाना होगा तो मुझे मिनिमम 10 आवर्स तो लगते ही है। तो इसी वजह से मेरा वैकेशन में जाने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये जाने वाले ही थे 15th मई को। तब तो मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। लेकिन मुझे अंदर से मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मेरा ये डेली शेड्यूल, ये यूट्यूब वीडियोस बनाना, क्लाइंट से बात करना, मेरे में ज़ीरो एनर्जी थी। मैं 2 साल कहीं पर भी बाहर नहीं गई लॉन्ग वेकेशंस के लिए। तो मेरे माइंड में आया, यार काश मैं जा सकती। और ये सब जो मेरे माइंड में आया वो आई थिंक 2nd मई और 3rd मई को आया। तो आई वॉज फीलिंग लाइक क्या ही कर सकते हैं ये इनके प्लान तो बन चुके हैं, और वो भी मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वक्त। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है गाइस, देखो मैंने क्या किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने उस समय खुद को लेट डाउन नहीं किया। मैंने सोचा जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माय फेवर, ऐसे मैंने बोला और आईज़ क्लोज करी। और उसी वक्त हम बोलते हैं ना कि मैं वहाँ पर बैठ गई शांति से और फील किया कि हाँ, मैं कहाँ तभी वैकेशन पर गई हूँ। मैंने ये किया क्योंकि मुझे स्टडी करना था ज़रा, तो इसलिए इससे वजह से मुझे बहुत लाइट फील हुआ कि मैंने इमेजिन किया मैंने कौन से ड्रेसेस पहने हैं, मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, ये सब मैंने इमेजिन किया एकदम डिटेल में। गाइस, मैंने सिर्फ ये एक ही बार किया था विथ फुल एनर्जी, फुल फीलिंग, सिर्फ इसके लिए कि वो मैनिफेस्टेशन हो, इसीलिए नहीं, इसके लिए किया था, खुद की हैप्पीनेस के लिए किया था मैंने। वो जो मोमेंट है ना मेरा, वो एंजॉय करने के लिए किया था मैंने। और मैंने वो जब प्रोसेस हुई शांति से, मैंने उसको लेट गो कर दिया। और गाइस, ये सब मैंने इंटेंशनली नहीं किया,
सिर्फ वो मोमेंट का मज़ा लेने के लिए किया। अगर मैंने ये किया, अगर मैं जाती उनके साथ तो मैं ये करती, वो करती, स्विमिंग पूल में कैसे मस्ती करती। और गाइस फिर ये सब हुआ और 6 तारीख को मुझे अचानक से मेरे मम्मी के पास से कॉल आया कि मैं जाने वाली हूँ ट्रिप को, मुझे बता शॉपिंग में क्या क्या लूँ। मैंने मम्मी से कहा मम्मी अभी तो ट्रिप बहुत ही टाइम है ना ट्रिप को, 15th को जाना है आपको, तो आप 10th को वगैरह जाओ मार्केट को, जैसे कि फ्रेश स्टॉक्स आते हैं शॉपिंग के लिए। इसलिए मैंने मम्मी को बोला आप थोड़ा सा लेट जाओ। लेकिन मेरी मम्मी बोली कि हम सब जाने वाले हैं 7th मई को। तो इसलिए मैंने मम्मी से पूछा कि ऐसे ही मम्मी को बताया ये लो वो लो वो लो। लेकिन फिर मैंने मम्मी से ऐसे ही पूछा मम्मी मैं आऊँ क्या। मेरे मम्मी पापा ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, खास करके एग्ज़ाम्स को लेकर। लेकिन उस वक्त जो मेरे मम्मी का रिएक्शन था ना, दैट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी, क्योंकि इतने दूर से जाने के लिए मुझे मेरे मम्मी का कॉल आया था 6 मई को दोपहर 12 बजे। अगर मुझे हॉस्टल से मेरे अगर घर जाना होगा तो हर जब भी मैं जाती हूँ मुझे 7 AM की बस रहती है मॉर्निंग की, वो पकड़नी पड़ती है। और फिर मेरे गांव को मैं अराउंड 6 PM पहुँचती हूँ। तो इतने घंटे लगते हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक होता है। और उस वक्त मेरे मम्मी का फ़ोन ही आया था मुझे 12 बजे 6 मई को। मैंने मम्मी को ऐसे ही पूछा और मेरी मम्मी बोली आ कुछ नहीं होता, होते रहेंगे पेपर्स, हम 8 तारीख को फिर से आने वाले हैं, फिर तू चले जाना वापस हॉस्टल को। एंड माई डैड वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग गाइज। मेरे पापा का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ही वॉज ओके विद दैट एंड ही टोल्ड मी टू कम। और गाइज उस दिन मैं 1 बजे निकली मेरे हॉस्टल से और वहाँ जाके मुझे 11:30 बज गए। एंड all my brother supported me, my family supported me, they told me कि आपको 12 बजे या आपको 1 बजे हम आपको लेने आएंगे। and I was like what, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो गाइस ये मेरा रिसेंट मैनिफेस्टेशन था। मैं 7th और 8th मई को हरिहरेश्वर के लिए गई थी और मेरा एग्ज़ाम था 11th मई को। और गाइस जो मैंने सेकेंड मैनिफेस्टेशन की बात की वो था मेरा एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो 10th के बोर्ड के रिज़ल्ट अभी लगे हैं देखो, CBSE के और SSC के आई थिंक लगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक CBSE की तो लगे। तो इसमें जो मेरे सिबलिंग्स थे ना उनको इतने अच्छे मार्क्स थे, सबको 90% के ऊपर थे। एंड जब मैं बाकियों के स्टेटस देख रही थी तब आई वॉज फीलिंग सो प्राउड। एंड एक मोमेंट ऐसा आया कि मैंने आंखें बंद की और फील किया कि यार मेरे भी ऐसे मार्क्स आए हैं, मैं टॉपर हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन 90 के ऊपर लाने थे मुझे। तो मैंने जस्ट विजुअलाइज़ किया कि मुझे 90 के अबव मार्क्स है। मैं आपको सर्टिफिकेट का प्रूफ इस वीडियो में लगाऊंगी, आप देखना। तो गाइज़ मेरा रिज़ल्ट आया 13 मई को 7 बजे, जो कि था NPTEL का जो एग्ज़ाम्स रहती है, आपको पता ही होगा। तो उसका रिज़ल्ट आया था और उसमें मुझे 92% मिले हैं गाइज़। मेरे जो क्लास में लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग पास भी नहीं हो सके और जो ज़्यादा लोग हैं वो नीचे 70 है, मेरे अकेले को ही 92% है। और गाइस मैं सच्ची बोलना चाहूँगी कि जब मैंने वो पेपर दिया था ना वो बहुत ही हार्ड था। मुझे लगा मैं 70 के ऊपर स्कोर नहीं करने वाली, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे ना वो सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, कंपनीज़ के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, जो कि मैंने करी नहीं थी। इसके लिए मैंने नोट्स वगैरह पढ़े थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना सफिशिएंट हो सकता था वो।
तो मैंने पेपर दिया, रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे और ज़्यादा स्टडी करना चाहिए था। लेकिन मैंने वो उसी वक्त लेट गो कर दिया और मैंने बोला हाँ मैं तो आसानी से पास होगी, मुझे 70% मिलेगा, इट्स ओके। मैंने विजुअलाइजेशन उस कोर्स के लिए नहीं किया था कि मुझे इस कोर्स में उतने मार्क्स चाहिए 90 के ऊपर। मैंने जस्ट ऐसे ही सर्टिफिकेट इमेजिन किया और उसमें इतनी ज़्यादा मुझे मार्क्स है। और गाइज़ 13th मई को 7 बजे मेरा रिज़ल्ट आया और मुझे थे 92% और गोल्ड इलाइट मेडल। एंड आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑन माई सेल्फ क्योंकि आखिरकार तो पेपर मैंने ही लिखा था। मैंने पढ़ाई भी वैसे की थी लेकिन मुझे ज़रा और पढ़ाई करनी चाहिए थी ऐसे मुझे लग रहा था। बट आप रिज़ल्ट देख सकते हो 92%। आई वॉज ओके विथ कि मुझे जितने मार्क्स मिलेंगे उतने मिलेंगे। ऐसे कुछ नहीं था कि उसी कोर्स में मुझे 90 के ऊपर चाहिए, लेकिन उसी कोर्स में मुझे 92% मिल गए। तो ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और हाँ गाइज़, मैंने आपको इस वीडियो में दोनों भी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ के प्रूफ दिए हैं कि ये मेरे साथ हुआ है। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसमें से मेन मैसेज क्या है कि मोस्ट पीपल मैनिफेस्टेशन इसलिए डिले कर देते हैं क्योंकि वो हर सेकेंड प्रूफ ढूंढते रहते हैं। मैंने आपको दोनों भी इसमें क्या बताया कि मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं प्रूफ नहीं ढूंढने बैठ गई कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना प्रेशराइज नहीं किया था, मैंने लेट गो कर दिया। और वो मोमेंट जो मेरा था ना वो एंजॉय करने के लिए आई जस्ट फील एंड आई जस्ट लेट गो। मैंने बिलीव किया और वो छोड़ दिया और वो हो भी गया। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले मुझे रिज़ल्ट दिखना चाहिए तब मैं बिलीव करूँगा। लेकिन गाइज़ मैं सच्ची बोलूँ, अब तक से मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना गाइज़ तो आप मैनिफेस्टेशन छोड़ ही दो क्योंकि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप सेम स्टक लूप साइकिल में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन होने वाली है और आपका बिलीव 100% है, आप बोलते हो ये होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, तो मुझे ये बताओ आपको कैसे पता ये होगा। आपने वो डिक्लेयर कर दिया और इतने बिलीव के साथ 100% आपकी एनर्जी लगा दी उसमें। तो रियलिटी का काम ही है आप जो थिंकिंग करते हो उसे बाहर रिफ्लेक्ट करना, तो वो होगा ही ज़रूर। और फिर आप बोलोगे देखा मुझे पता ही था, मेरे साथ ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, जो आप सिचुएशन आपको दिख भी नहीं रही है आप उसे नेगेटिव सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म करके इतना आप 100% बिलीव देते हो उसमें, तो आपको ये जो हैबिट है ना उसको चेंज करनी है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स में बिलीव रखना है कि ये एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज़ योर साइन कि आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर स्टेप पता होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कांस्टेंट एविडेंस ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको बस डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। सेकंड, खुद पर ट्रस्ट रखना है। थर्ड, फियर से डिटैच होना है। और फोर्थ, उस वर्जन की तरह लिव करना है जैसे कि वो डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि यूनिवर्स डेस्परेशन को नहीं सर्टेनिटी को रिस्पॉन्ड करता है। और ट्रस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। सक्सेस, रिकग्निशन, ड्रीम लाइफ, डिज़ायर्ड रिजल्ट, ट्रिप्स, लव, अपॉर्चुनिटीज़, ऑल ऑफ इट। कभी कभी लॉजिक बोलता है इम्पॉसिबल, तब मैनिफेस्टेशन बोलता है वॉच मी। और गाइस, अगर आप भी अपनी पावरफुल माइंडसेट एरा में एंटर करना चाहते हो तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। यहाँ हम
मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉस लेडी एनर्जी और पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। और अगर आप रेडी हो उस ड्रीम रियलिटी को क्रिएट करने के लिए और उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने के लिए जो लाइफ में सब कुछ डिजर्व करता है, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जॉइन जर्नी विथ मी। तो याद रखना कि जब आप खुद को चूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तब लाइफ भी आपको चूज़ करना स्टार्ट कर देती है। Thank you. God bless you all. And I will see you guys in the next video.